मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 10 साल की लड़की नताशा को उसके पिता के साथ एक बार में देखते हैं। तभी नताशा अपने पिता से कहती है, काफ़ी देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए, नहीं तो मम्मा गुस्सा करेगी। अगली सुबह जब नताशा सो रही होती है, उसकी मॉम उसे उठाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना। यहाँ पे नताशा और उसकी मॉम के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। तभी उसकी मॉम उसे जोर से डांट देती है। ये देखकर नताशा को बुरा लगता है और वह अपनी मॉम का वेट किए बिना ही अकेले स्कूल के लिए चल देती है। जब वह रास्ते में चल रही होती है, अचानक से एक आदमी आता है और नताशा को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल देता है। वह आदमी नताशा को मारकर बेहोश कर देता है और वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। ये सब कुछ एक दूसरी लड़की देख लेती है जो वहां से जा रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। उसके बाद उसी कार को एक गार्डन में दिखाया जाता है, जहां पर वह आदमी नताशा को एक अंधेरे बेसमेंट में लेके जाता है और डोर को बंद करके बाहर से उस डोर को एक बड़े से स्टोन से कवर कर देता है और उसके बाद वह सेफ और बुक केस को उस कवर किए हुए पत्थर के आगे रख देता है, जिससे किसी को भी उस हिडन रूम के बारे में पता ना चल सके। दूसरे सीन में नताशा को दिखाया जाता है, जिसे अभी तक समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है। तभी फिर से वही आदमी वहां पर वापस आता है। वह उसके लिए कुछ खाने के लिए और एक छोटा सा बेड लेकर आता है और उसके बाद वह वहां से चला जाता है। तभी नताशा को एहसास होता है उसे किडनैप किया गया है और वह जोर जोर से डोर को खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी आवाज़ उस रूम से बाहर नहीं जा रही होती है। अगले दिन वही आदमी फिर से उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है और उसे परियों की कहानियां सुनाता है। ये देखकर नताशा को लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है। जब वह आदमी वहां से जाने लगता है, वह उससे कहती है क्या वह उसे गुड नाइट किस करेगा जैसे उसकी मॉम करती है। उस आदमी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह मान जाता है और उसके सर पर किस करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम उस आदमी को उसकी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ देखते हैं, जो कभी कभी वहां पर उससे मिलने आते हैं। जब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं, नताशा के मिसिंग होने की न्यूज़ को देखकर ये आदमी अपनी माँ के सामने गुस्सा करते हुए कहता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस भी नताशा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिलता है। नताशा जिस दिन किडनैप हुई थी, उसे एक दूसरी लड़की ने देख लिया था। उसे इतना याद था कि यह किडनैपिंग एक वाइट वैन से हुई थी। पुलिस पूरे शहर के वाइट वैन ऑनर से पूछताछ करते हैं और उस किडनैपर के पास भी आते हैं। वो आदमी इतना शांत होकर पुलिस के सवालों का जवाब देता है कि पुलिस को उसके ऊपर कोई शक नहीं होता। इसके बाद ये आदमी नताशा के पास बेसमेंट में जाता है। नताशा उसे एक लेटर देती है उसकी माँ को देने के लिए कि वह ठीक है। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वह उससे कहता है, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। मैंने एक छोटी सी रैंसम मांगी थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दी। उनके लिए तुम कोई मायने नहीं रखती हो। लेकिन हकीकत में उसने कोई रैंसम नहीं मांगी होती है। अब तक नताशा भी यहाँ के माहौल में ढल चुकी है। उस आदमी ने उसे बहुत सारी किताबें दी थी पढ़ने के लिए, जिन्हें पढ़कर वह अपना टाइम पास करती है। देखते ही देखते 4 साल बीत गए हैं। अब नताशा एक टीनेजर बन गई थी, लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई थी, क्योंकि उसे खाने के लिए अच्छे से नहीं मिलता था। दूसरे सीन में हम नताशा की माँ को देखते हैं, जो अभी तक नताशा के वापस आने का वेट कर रही है। जब एक दिन नताशा अपने रूम में बैठकर बुक पढ़ रही होती है, उसे फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं। उसे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तभी वह आदमी वहाँ पर आता है। वह उसे अपने साथ उस रूम से बाहर लेकर जाता है। उसे अपने आप को क्लीन करने के लिए कहता है। ये 4 साल में पहली बार था जब वह उस रूम से बाहर गई थी। इसके बाद ये आदमी नताशा को अब कभी कभी उस रूम से बाहर लेकर जाता है। इतने सालों में वह पहली बार बाहर की दुनिया देख रही थी। तभी उसे पता चलता है जिस रूम में उसे रखा गया है वह एक बेसमेंट में हिडन रूम है और वहां से भागना नामुमकिन है और उसका डोर सिर्फ बाहर से ही खुलता है। अब नताशा को इस घर में कुछ फ्रीडम तो मिल रही थी, लेकिन उस आदमी का बिहेवियर भी चेंज हो रहा था नताशा के लिए इन बैड वे। वह नताशा को कोई भी कपड़ा पहनने नहीं देता था। वह उसे कहता था, इस घर में हम दोनों ही हैं, तुम्हें कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। इवन जब नताशा शावर लेने जाती थी, उसे डोर को बंद करने की परमिशन नहीं थी। कभी कभी नताशा उस आदमी के ही कपड़े पहनती थी, लेकिन क्रिसमस पर वह आदमी नताशा के लिए कुछ गिफ्ट्स और कपड़े लेकर आता है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। उसी रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं, वह आदमी नताशा को अपनी हवस का शिकार बना देता है, लेकिन इससे भी वह आदमी खुश नहीं था। अब भी वह उससे बहुत बुरा व्यवहार करता है और वह उसके बाल भी काट देता है। अगर नताशा छोटी सी गलती भी करती थी, उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता था, जैसे कि ये डेली का रूटीन बन गया था।
अभी भी उसे कभी कभी खाना नहीं दिया जाता था और भूखे पेट ही इस घर के सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन नताशा ने उस आदमी की प्लेट से थोड़ा सा खाना उठाकर खा लिया, जिस पर वो आदमी उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई करता है कि उसके बाद कभी उसने दोबारा ऐसा नहीं किया। अब तक नताशा को किडनैप हुए 2029 डेज हो चुके हैं। एक दिन वह आदमी नताशा को अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, लेकिन वह आदमी उसे वॉर्न करते हुए कहता है उसके पास गन है, अगर उसे लगा कि वह भागने की कोशिश कर रही है तो वह उसे शूट कर देगा। जब वे गाड़ी से जा रहे होते हैं, ये कई सालों बाद पहली बार होता है जब नताशा बाहर की कलरफुल दुनिया को देख रही थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि वह दुनिया से कितनी अलग हो चुकी है। जब वे सुपरमार्केट में होते हैं, नताशा को चांस मिलता है वहाँ से भागने का, लेकिन वह इतनी ज़्यादा डरी होती है उस आदमी से कि वह वहाँ से नहीं भाग पाती। एक रात जब वे दोनों साथ में होते हैं, वह उस आदमी से पूछती है तुमने मुझे क्यों किडनैप किया था? तो वह आदमी उसे बताता है मैं तुम्हारी स्माइल पे अट्रैक्ट हो गया था, उसके बाद मैंने तुम्हें फॉलो किया और मुझे 6 मंथ लगे इस बेसमेंट को रेडी करने में, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये सुनकर नताशा और डर जाती है। उसे हमेशा से लगता था कि उसे गलती से किडनैप कर लिया गया है और उसे लगता है अब वह कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। डे 2847 उसे दूसरी बार चांस मिलता है उस आदमी के साथ बाहर जाने का। वह दोनों आइस स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। जब नताशा वहाँ पर एक टॉयलेट में जाती है, वह एक लेडी को देखती है और हेल्प मांगती है। वह उसे बताती है उसे इतने सालों से किडनैप करके रखा गया है। अनफॉर्चुनेटली उस दूसरी लेडी को इंग्लिश नहीं आती। वह आदमी नताशा को उस लेडी से बात करते हुए देख लेता है और वह फिर से उसे बुरी तरह से मारता है। ये सब देखकर नताशा हार मान लेती है। अब वह उस आदमी को खुश करने की पूरी कोशिश करती है। उस आदमी को भी भरोसा होने लगा है कि नताशा अब यहाँ से नहीं भागेगी। डे 3096 बाकी दिन की तरह ही ये एक नॉर्मल दिन था। इस आदमी के पास काफ़ी टाइम से कोई जॉब नहीं है और उसकी सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो रही हैं। तो वह आदमी अपनी वैन सेल करने का सोचता है। जब ये दोनों वैन को क्लीन कर रहे होते हैं, नताशा नोटिस करती है कि मेन गेट लॉक नहीं है और तभी उस आदमी को जो वैन खरीद रहा होता है उसका कॉल आता है। जैसे ही वह आदमी वहाँ से अंदर जाता है, नताशा गेट को ओपन करके वहाँ से भाग जाती है। वह बहुत तेज़ भाग रही होती है। तभी उसे एक गार्डन में एक फैमिली दिखाई देती है। वह उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताती है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और नताशा को उसके पेरेंट्स के पास लेकर जाते हैं। और रास्ते में नताशा को पता चलता है पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर पाती इससे पहले ही उसने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। सो फाइनली पूरे 8 साल बाद वह उस हेल से बाहर आ पाई और दोबारा से अपनी फैमिली से मिल पाई।